नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का निर्माण करके पूरे भारत में 2024 में परिवर्तन की हुंकार भर रही। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 65% आबादी पर अपना कब्जा जमा चुकी है और भूभाग के क्षेत्र से बात करें तो लगभग 55%। वहीं पर कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में चुनाव तो हार गई, लेकिन इसके वोट के परसेंटेज हर राज्यों में बढ़े हैं। तो ये लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सफलता होगी, विपक्ष के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाएगी। क्या जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा इसका मोटिव कुछ अलग होगा या जनता कुछ परिवर्तन करेगी? लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में माहौल क्रिएट किया है, इससे ऐसा लग रहा है कि 2024 की लड़ाई बहुत कांटेदार नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी खूब देखने को मिली है, जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के पूर्व सांसद अखिलेश यादव ही कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा करने लगे। वो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर अगर किसी को विराजमान होना है तो हिंदी बेल्ट वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश से उसे जाकर वहां पहुंचना होगा। लेकिन हिंदी बेल्ट के कद्दावर नेता और जातिगत समीकरण को सही मायने में सेट करने वाले अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और उस समय सीटों को बंटवारा को लेकर के एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न हुआ और अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर मुझे पता होता कि अगर ये प्रदेश लेवल पर गठबंधन नहीं है तो शायद मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं होता। अखिलेश यादव ने तो यहां तक नसीहत दे दी कि कोई कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो, इनकी बातों और इनके विचारों पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। वहीं नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के पास तो वक्त ही नहीं है। अब समझिए उस नीतीश कुमार का यह बयान है जो कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो कर रहे थे, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कभी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उनके पार्टी के बड़े नेताओं ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि मैं सारे गठबंधन दलों के लोगों को छोड़ करके भी मैं अपना जनाधार बचा सकता हूं, क्योंकि हिमाचल की जीत के बाद कर्नाटक में जो जीत हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो बढ़ा था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गठबंधन से अगर पूरी तरह से समीकरण को सेट किया गया होता तो नतीजे थोड़े से और अलग होते। अब इंडिया गठबंधन क्या एक हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी, राजस्थान में चुनाव हारी, केवल तेलंगाना में उसे कई सीटें मिली जिससे वहां पर वो सरकार बनाने में मजबूत अपने आप को पाई। लेकिन अब ऐसे में 2024 के लिए कौन सी वो रणनीति कारीगर होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक काम कर रहा है या उनके वादों और इरादों पर जनता विश्वास करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में उसकी सरकार है, जो मैनिफेस्टो या जो भी नीति और या जो भी योजना ला रही है उसका सही से प्रचार नहीं कर पा रही है या जन जन तक पहुंचा नहीं पा रही है? वहीं पर यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि भारत में हिंदुओं की भी संख्या काफी है और जहां हिंदू विरोधी भाषी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कई ऐसे इंडिया गठबंधन दल के नेता जो हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी किए थे, क्या उसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा? अब 2024 में विपक्ष कितना मजबूत होगा और कितने दल जुड़ेंगे ये तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जयंत चौधरी लखनऊ नवाबों के शहर में दौरे पर थे और इंडिया गठबंधन में हलचल मच गई थी, क्योंकि वह भी इंडिया गठबंधन का अपने आप को हिस्सा बता रहे थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2024 में किस तरह का माहौल क्रिएट करेगी और क्या कुछ परिवर्तन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह कौन सा वादा फिर होगा जिस पर जनता भरोसा करेगी? कई लोग महंगाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कई लोग अन्य मुद्दों पर विचार और विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों को कैसे डील करेंगे और इन मुद्दों को कैसे जनता के सामने सही मायने में पारदर्शी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ परिवर्तन करेंगे? लोगों की निगाहें 2024 लोकसभा चुनाव पर हैं और हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल।